हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत नौकरी स्टूडेंट परिवार में। तो साथियों, कैसे आप सभी अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम का दौर स्टार्ट हो चुका है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर की क्लास है और करंट अफेयर में आज 13 जुलाई के जितने भी जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को हैं हम एमएस के क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर करना है। सभी को डेली एक क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियो के अंत में। साथ में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी, जो जीके का जो सामान्य ज्ञान डोज का भी थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार जो क्लास है उसका लिंक आप के जो दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे जो करंट अफेयर क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये जो खिताब है किसने अपने नाम किया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, नोवाक जोकोविच ने क्या किया है, ये खिताब अपने नाम में किया है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ और खिताबों की बात करें, यदि हम महिला एकल विजेता की बात करें तो जो एशले बार्टी है वो क्या रहे हैं, विजेता रहे हैं। आजकल एग्जाम में उप विजेता ही पूछते हैं। अगर आपसे उप विजेता पूछे तो कौन है, करोलिना पिल्स्कोवा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। ऐसे ही अगर हम युगल की बात करें, पुरुष युगल की बात करें तो निकोला मैक्टिक और मेट पाविक क्या रहे हैं, इसमें विजेता रहे हैं। अगर उप विजेता की बात करें तो मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरोसियो जेबोलोस क्या रहे हैं, इसमें उप विजेता रहे हैं। ऐसे ही अगर हम महिला युगल की बात करें तो ऐसी है सुई बेरी और एलिस मर्टेस क्या रही है, इसमें विजेता रहे हैं। अगर उप विजेता की बात करें तो कौन है, वेरोनिका कुडरमेतोवा और एलेना वेरिना क्या रही है, इसमें उप विजेता रहे हैं। अगर मिश्रित युगल की बात करें तो मिश्रित युगल में कौन है, तो नील्स कुप्स्की और देरिका क्वास्की क्या रहे, इसमें देसीरस क्वास्की क्या रहे, इसमें विजेता रहे हैं। अगर उप विजेता की बात करें कौन है, तो जॉर्ज सेल्वेसबरी और हैरियट हार्ट क्या रहे, इसमें उप विजेता रहे हैं। तो इस सभी को आप जो हमारी PDF है जो वेबसाइट पे अपलोड की जाती है वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये जो गार्डन का उद्घाटन किया गया है ये कौन से राज्य में किया गया है, तो सेकंड का आंसर करेंगे। तो सेकंड का जो राइट आंसर क्या है, कहाँ पे किया गया है, ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड का जो देहरादून है वहाँ पे किया गया है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो कितने एकड़ में फैला है, ये 3 एकड़ में फैला है। 3 एकड़ के अंदर क्या है, ये फैला है और ये 9,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। साथ में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, अभी हाल ही में बहुत चर्चित मुद्दा रहा है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी क्या बने हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। अगर हम वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, बेबी रानी मौर्य क्या है, वहाँ की राज्यपाल है। ठीक है। उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसमें जो प्रमुख उद्यान हैं वो डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े, ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए। तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, एक तो गोविंद पाशा बिहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख उद्यानों में से एक है। अगला है, किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन हौसला कार्यक्रम शुरू किया है, तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है, ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्राज़ील को हराकर किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर, अर्जेंटीना क्या रहा है, इसका विजेता रहा है। ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वो देख लेते हैं। जो विश्व कप 2018 है, इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया था, तो ये रूस के अंदर किया गया था। ठीक है। अगर 22 की पूछ ले आपसे कि 22 का कहाँ पे होगा, तो ये
कतर के अंदर होगा। और यूरो कप 2016 का विजेता कौन रहा है, क्योंकि विजेता ही पूछ सकते हैं, उप विजेता ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विजेता कौन रहा है, पुर्तगाल रहा है। और उप विजेता की बात करें तो कौन रहा है, फ्रांस रहा है। और इसका आयोजन भी कहाँ किया गया था, फ्रांस के अंदर ही किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 4 का है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो जो 4 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शहर में उद्घाटन किया है इसका, तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नागपुर के अंदर क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो करंट से रिलेटेड ही फैक्ट हम डिस्कस करते हैं, उससे थोड़ा सा रिलेटेड। देखिए पहला है, देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। देखियो तो कहाँ पे किया गया, ये भुवनेश्वर के अंदर किया गया है। अगला है, भारत का पहला टायर पार्क शहर में खोला गया है, तो किस शहर में खोला गया है, ये थोड़ा सा एरर हो गया है, टाइपिंग एरर। तो भारत है, ये भारत नहीं है, भारत है ये, ठीक है। भारत का पहला टायर पार्क किस शहर में खोला गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो ये कोलकाता के अंदर खोला गया है। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो ये केरल के अंदर खोला गया है। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है, तो कहाँ पे ये, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर। अगला है, खाद्य प्राकृतिक पेंट की पहली इकाई कहाँ खोली गई है, तो कहाँ पे खोली गई है, जयपुर के अंदर खोली गई है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इनको इग्नोर ना किया करें, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पीडीएफ को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल में सर्च करें नौकरी एस्पिरेंट, वहाँ से डेली करंट अफेयर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में डेली करंट अफेयर क्विज को भी अटैम्प्ट पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने किसे भारत में अपना नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो 5 का आंसर करेंगे। 5 का जो राइट आंसर क्या है, किन को नियुक्त किया गया है ये, तो विनय जो प्रकाश है उनको ये नियुक्ति प्रदान की गई है। और ये सभी नई नीति की पॉलिसी के तहत हो रहा है। अगर हम ट्विटर की स्थापना की बात करें तो कब की गई थी इसकी स्थापना, तो ये 21 मार्च 2006 में की गई थी, ट्विटर की स्थापना की गई थी। अगर हम ट्विटर के सीईओ की बात करें तो कौन है, जो जैक डोर्सी है वो क्या है, इसके सीईओ है, ठीक है। अगला है, जो व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी की बात करें तो कौन है, तो प्रेस बी लाल क्या है, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी है। और फेसबुक के शिकायत अधिकारी की बात करें तो कौन है, तो सपूर्ति प्रिया क्या है, इसकी शिकायत अधिकारी है। तो ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, आपको बार बार याद करवाए जा रहे हैं ताकि ये आपको एग्ज़ाम में आए तो आपको एक क्वेश्चन मिस ना हो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसने ओरल कैंसर में जीनोमिक बदलाव पर विश्व का पहला डेटाबेस DiviGenVoc किसने तैयार किया है, तो इसका 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किसने तैयार किया है ये, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने ये तैयार किया है। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ साथ आपको यदि पूछ ले कोविशील्ड की निर्माता कंपनी कौन है, तो कोविशील्ड का जो निर्माता कंपनी है वो कौन है, तो सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे के अंदर है, ठीक है। इसी के साथ कोवैक्सीन का भी पूछ सकते हैं निर्माता, तो कोवैक्सीन कौन है, भारत बायोटेक है, ठीक है। और किसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोविन तैयार की गई है, तो ये जो डिटेक्शन किट है ये किसके द्वारा तैयार की गई है, तो ये DRDO द्वारा तैयार की गई है। और DRDO मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए कितने सदस्यीय कार्य दल का गठन किया है, तो 7 का आंसर करेंगे सभी। 7 का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 7 क्या है इसका राइट आंसर है।
देखिए बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछ ले तो कौन है बीसीसीआई अध्यक्ष, तो सौरव गांगुली है। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। तो 7 सदस्य जो कार्यदल है उसमें कौन कौन है, देखिए रोहन जेटली उत्तरी क्षेत्र, युद्धवीर सिंह मध्य क्षेत्र, जयदेव साहा पश्चिम क्षेत्र, देवजीत सेकिया पूर्वोत्तर क्षेत्र, अभिषेक डालमिया ये पूर्वी क्षेत्र, संतोष मेनन दक्षिणी क्षेत्र और मोहम्मद असरुद्दीन ये है दक्षिण क्षेत्र से। तो ये 7 सदस्य कार्यदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है, तो किन का निधन हो गया है। 8 का जो राइट आंसर क्या आएगा, कौन से आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है, तो डॉक्टर पिक्के वॉरियर का क्या हो गया है, निधन हो गया है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस इस्लामी विद्वान का निधन हो गया है, तो किसका निधन हो गया इस्लामी विद्वान का, तो मौलाना वहीदुद्दीन खान का क्या हो गया इसमें निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में बंगाली भाषा के किस प्रसिद्ध कवि का क्या हो गया निधन हो गया है, तो संके घोष का। हाल ही में चिपको आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति का निधन हो गया, तो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, चिपको आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे जिनका क्या हो गया निधन हो गया है हाल ही में। ठीक है, तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए आज की करंट अफेयर के, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इनको अच्छे से PDF से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और PDF से पढ़ने के बाद एक बार क्विज और अटैम्प्ट कर लीजिएगा, तो आपको जो बिल्कुल ही डाउट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से साथियों ने आंसर किया है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, भारत की पहली जल सुरंग एक्वेरियम कहाँ स्थापित की गई। तो ये जो सुरंग है ये कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बेंगलुरु क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बने हैं। यदि आपने कल का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, रीड किया है और क्विज को अटेम्प्ट किया है, तो आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसको आंसर करने में। तो सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पोर्शन डिस्कस किया वो करंट का पोर्शन डिस्कस किया। अब छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस करते हैं सामान्य ज्ञान डोज का, जो कि कौन सी क्लास है सामान्य ज्ञान डोज की, तो ये 19वीं क्लास है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन लेते हैं, तो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, टिबिया हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो ये जो हड्डी है शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। ठीक है, अगला है, जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो जो जीन है उनका संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। डेंगू जो बुखार है उसका वाहक है, तो कौन है उसका वाहक, तो एडिस इजिप्टी क्या है उसका वाहक है। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, तो ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो ज्वालामुखी है इक्वाडोर के अंदर स्थित है। अगला है, विटामिन 9 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो फोलिक एसिड क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी क्या कर लिए, डिस्कस कर ली है। तो जितने भी न्यू साथी हैं जो रोज़ करंट अफेयर क्लास लेना चाहती हैं, रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर क्लास अवेलेबल हो जाती है। आप सभी 6 बजे से करंट अफेयर क्लास ले सकते हैं। वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लेंगे और एक बार सभी बार वीडियो को शेयर कर देंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, और जितने भी साथी हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सभी साथी है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप हर एग्जाम संबंधित PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट आपको दिख रही है www.naukriaspirant.com, ये हमारी वेबसाइट है। नौकरी NAUKRI, ठीक है, और एस्पेरेंट ASPIRANT। तो ये आपको क्या करना है, गूगल के अंदर लिखना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर का जो कंटेंट आएगा वो आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है,
तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।